यहाँ पर कितने है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। शानू, कैमरा ऑन कीजिए। मैम। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मात्रा। ठीक है, आज मैं आपको क्या बता रही हूँ? मात्रा के बारे में बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं स्टूडेंट्स? 11 होते हैं। तो देखिए, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्वर राइट करेंगे। ठीक है, स्वर ए, आ, ई, री। ए, आई, ओ, औ। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने स्वर हैं? 11 हैं। देखिए आप इन्हें काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? 11 स्वर है ना ये हमारे। बट देखिए, हिंदी में 11 स्वर होते हैं और इनकी मात्राएं कितनी होती है? 11। 9। इनकी मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है ना? स्वर तो हमारे कितने हैं? 11 है, पर मात्रा कितनी है? 10 है। कैसे बेटा? वो मैं आपको बता रही हूं। क्योंकि जो हमारा ए है, ए क्या होता है? इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए की क्या होती है? कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखो, ए को छोड़कर हमारे कितने स्वर हैं? ए को यदि आप छोड़ देंगे तो हमारे कितने स्वर हैं? देखिए आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्वर हैं? 10 है। इसीलिए बेटा हिंदी में मात्रा भी कितनी होती है? 10 होती है, 10 होती है। स्वर तो हमारे क्या होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है ना? स्वर तो हमारे क्या होते हैं? 11 होते हैं, पर मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है ना? कितनी मात्रा होती है? 10 होती है। अब देखिए, व्यंजनों के साथ जुड़ने के लिए उसके जो निश्चित चिन्ह है, अभी देखिए मैं आपको इनके निश्चित चिन्ह भी बताऊंगी। इन स्वरों के जो चिन्ह होते हैं ना,
वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इनके जो चिन्ह है वह क्या होती है, उन निश्चित चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो गर्वित आप मुझे बताएंगे कि मात्रा कितनी होती है। 10 10, ठीक है। और स्वर कितने होते हैं, 11 11 होते हैं। अब देखिए जो हमारे 11 स्वर है तो इनकी कितनी मात्राएं, 10 है। और देखिए ए की क्या होती है, कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। ये और इन स्वरों, ये जो स्वर है हमारे व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए इनके क्या है, निश्चित चिन्ह है, ठीक है ना। निश्चित क्या है, चिन्ह है। वो चिन्ह मैं आपको बताऊंगी अभी। और उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया है ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए आ का जो चिन्ह है वो कौन सा है, वो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब देखिए आ का चिन्ह कौन सा है, ये देखिए पीछे जो स्ट्रेट लाइन है वो इसका क्या है, आ का चिन्ह है, यानी आ की मात्रा है, ठीक है ना। तो आ का चिन्ह कौन सा है वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए ई, ठीक है ना, ई, ये बेटा ये जो मात्रा होती है ये क्या होती है, व्यंजन के पहले लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। व्यंजन के पहले जैसे हमने क लिया, ठीक है, क में जब हम ई की मात्रा लगाएंगे तो ये व्यंजन से पहले आ रही है ना, व्यंजन से पहले लगती है ना ये, ठीक है। इसी तरीके से ई की जो मात्रा है, ई की जो मात्रा है वो व्यंजन से पहले लगती है। अब देखिए ई की कौन सी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस मात्रा में क्या होता है, ये व्यंजन के कहाँ लगती है, पीछे लगती है, ठीक है ना। कहाँ लगती है, व्यंजन के पीछे, ठीक है ना। अब देखिए व्यंजन के पीछे आ रही है ना ये मात्रा, ठीक है ना। तो देखिए ए का जो चिन्ह है वो कौन सा है, ये है। बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी वो ए का चिन्ह है। और ई की चिन्ह ये है, और ई की चिन्ह ये है, ठीक है ना। अब देखिए ऊ, अब देखिए ऊ की जो चिन्ह है यानी ऊ की जो मात्रा है वो देखिए, आपको समझ में आ रही है क्यों, जब हम इस मात्रा का उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, छोटा होता है इस मात्रा का उच्चारण, ठीक है ना। ऊ, तो देखिए ऊ का जो चिन्ह है वो कौन सा है, अब देखिए ऊ, जब ये मात्रा कहाँ लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है, ठीक है ना, व्यंजन के नीचे। अब देखिए हम इसे पढ़ेंगे तो इसका स्वर कैसा जाएगा, लंबा जाएगा, पू, ठीक है ना। ओके, स्पीक भी करा करो मैम के साथ, ठीक है। स्पीक कर जब अब मैम देखिए बोलती री, बता
री की मात्रा है वो कहाँ लगेगी? व्यंजन के नीचे इस रूप में लगती है। ये देखिए ऐसे लगती है, ठीक है ना? शानू आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब देखिए ए, ए की मात्रा ये कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। बेटा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है गर्वित? अब देखिए मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में कि आप कह लीजिए, अब आपको ए की मात्रा लगानी है तो आप व्यंजन के कहाँ लगाएंगे? ऊपर ही तो लगाएंगे ना, के, ठीक है ना? इसी तरीके से लगाएंगे ना आप। तो देखिए कै का जो चिन्ह है वो कैसा होता है? ऊपर होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए आई, इसका जो चिन्ह है वो डबल में होता है स्टूडेंट्स, और ये भी व्यंजन के कहाँ लगती है? ऊपर लगती है। इसको बोलते समय इसका उच्चारण कैसा जाता है? लंबा जाता है, ठीक है ना? तो देखिए ये हमारा ए आई की मात्रा है। अब देखिए ओ की मात्रा कैसी होती है? ओ का जो हमारा चिन्ह है वो कैसा है? ओ का चिन्ह, और ये व्यंजन के साथ में लगाएंगे तो हम देखिए आप कै के साथ में जब ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? ओ, ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए ये इसका निश्चित चिन्ह है। अब देखिए औ, औ के जो चिन्ह है, मात्रा है, वो देखेंगे आप। औ की मात्रा, अब कै में जब हम औ की मात्रा लगाएं, कौ, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स अब आप हाँ हेमंत आप कैमरा ऑन कीजिए। हेमंत तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया है कि हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं, ठीक है? मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं, बट मात्रा कितनी होती है? मात्रा 10 होती है। 10 ही होती ना हेमंत? देखिए आप कितने स्वर हैं हमारे? कितने स्वर हैं बेटा हिंदी में? कितने हैं बेटा? 11 स्वर है। देखो मैंने आपको पहले स्वर बताए हैं, ये हमारे क्या है? सभी स्वर हैं।
ठीक है ना। ये हमारे कितने स्वर हैं? 11 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 11 स्वर है। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मात्रा कितनी होती है? मात्रा कितनी होती है हमारे? 10 होती है। बेटा शानू आप आंसर नहीं दे रहे। शानू 10 मात्रा कितनी होती है हेमंत? 10 ओके हेमंत आप बताइए कितनी मात्रा होती है? 10। अब मैंने आपको बोला है, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैडम आप स्वर तो 11 बता रहे हैं और मात्रा आप 10 बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि हमारे जो ए है, मैंने आपको ये बताया है, इस ए की क्या है? कोई मात्रा नहीं है। ए की क्या है? कोई मात्रा नहीं होती है। तो जब आप ए को हटा देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे स्वर तो कितने होते हैं? 11 होते हैं, पर मात्रा 10 है। तो मात्रा 10 क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, हमारे ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना, ए की हमारे क्या होती है? कोई मात्रा नहीं होती है। जब आप ए को उठा देंगे तो हमारे स्वर कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। कितने स्वर रहेंगे? 10 ही रहेंगे। देखिए आप ए को छोड़ के काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ए को जब आप हटा देंगे तो हमारे स्वर कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। और मैंने आपको यही बोला है कि हमारे मात्रा भी 10 ही है। अब स्टूडेंट्स व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं, है ना, इनके क्या है? सबके क्या है? चिन्ह है, एक चिन्ह है। और उन्हें हम जब व्यंजनों के साथ में जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब देखिए इनके चिन्ह कौन कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया था, इनके चिन्ह है, ए की तो कोई मात्रा हमारे है ही नहीं। ठीक है ना, ए तो हमारे कोई मात्रा में नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम आ, अब देखिए आ का मैं आपको चिन्ह बताती हूँ। आ का जो हमारा चिन्ह है, ये व्यंजन के पीछे, आ का जो चिन्ह है वो देखिए, ये व्यंजन के पीछे सीधे, ठीक है ना, स्ट्रेट जो हमारी लाइन होती है उस तरीके से इसका चिन्ह है। तो देखिए आ का चिन्ह यानी आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा। अब देखिए आप क लीजिए, क प्लस अब आ नहीं कर सकते ना, हमें क्या दिया है बेटा, इसका जो चिन्ह दिया है ना हमें, देखिए अब मैंने आपको बताया है कि आ का जो चिन्ह है वो हमारा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है ना, अब हम इस क में हम जब आ को जोड़ेंगे तो हम ऐसे थोड़ी राइट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी जो मात्रा है यानी इस आ का जो चिन्ह है वही हम व्यंजन में जोड़ेंगे। तो देखिए क में जब हम आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? का। क्या बनेगा? का। और क्या? का हमारा ये वाला राइट है। आप ऐसे थोड़ी राइट करेंगे, क आ नहीं कर सकते ना हम लोग बेटा, क्योंकि ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये क्या है? रॉन्ग है।
और हम क में हम जब आ को जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको क प्लस आ का जो हमारा चिन्ह है वही हम व्यंजन में जोड़ेंगे। तो देखिए हम कैसे राइट करेंगे, का, ये हमारा क्या है, सही है। इस तरीके से राइट करेंगे तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। और हम इसके क में हम इसका चिन्ह ही जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के जो निश्चित चिन्ह है उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आ का जो चिन्ह है वो मैंने आपको बताया, ई, ये व्यंजन के कहाँ लगती है, पीछे व्यंजन से पहले लगती है। देखिए अब ये है क प्लस हमें क्या करना है, ई करना है। तो आप इसे ऐसे थोड़ी राइट करेंगे, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब मैंने आपको ई का चिन्ह बताया है, यानी ई की क्या बताइए, मात्रा बताइए, ठीक है ना। तो देखिए और मैंने आपको इसका चिन्ह बताया है कि ई का चिन्ह हमारा इस तरीके से होता है, ये व्यंजन के पहले लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है। अब देखिए आप इसे किस तरीके से राइट करेंगे, कि, और इसको बोलते समय हमारा उच्चारण क्या जाएगा, छोटा रहेगा, की, ठीक है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपको मालूम हो गया, और आपको मैंने व्यंजन के साथ में इस मात्रा को लगा के भी बताया है कि हमें व्यंजन में किस तरीके से ये मात्रा जोड़नी है। आपको क प्लस ई हम इस तरीके से राइट करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमें व्यंजन के साथ में क्या करना है, सिर्फ ई का जो चिन्ह है वही लगाएंगे, और वो कब लगेगा, व्यंजन के पहले लगेगा, ठीक है। तो देखिए व्यंजन से पहले लगा, ये क्या है, की, और इसका उच्चारण कैसा होता है, धीमा होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ई, नहीं और भी है, तीन है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब है ई, इस ये मात्रा व्यंजन के इसका जो चिन्ह है, सबसे पहले आप चिन्ह देखेंगे कि आपके ई का चिन्ह इस तरीके से होता है, और ये व्यंजन के बाद में लगाई जाती है, और इसका उच्चारण लंबा जाता है, ठीक है ना, तेज जाता है, की, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, की, और ये कब लगेगी, व्यंजन के पीछे बाद में लगेगी। अब देखिए आप क प्लस ई, तो आप इसे इस तरीके से राइट नहीं करेंगे, क्यों, ये तरीका हमारा क्या है, रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यंजनों के साथ में जो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं वही जोड़े जाते हैं, और उन्हें हम
मैम आवाज नहीं आई। अब आ रही है? आ रही है बेटा आवाज? नो मैम। हेमंत आपको आ रही है आवाज? देखिए अब है ऊ। ओ का भी मैं आपको चिन्ह बता रही हूँ, ठीक है। अब हम इसे जी अब देखिए ऊ का चिन्ह मैंने आपको बताया है, और ये व्यंजन के कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। कहाँ लगेगी? व्यंजन के नीचे लगेगी, ठीक है। अब आप प्लस ऊ करेंगे तो आप क्या इसे इस तरीके से राइट करेंगे? नो स्टूडेंट्स, ये कौन है? ये क्या है? रॉन्ग है। आप प्लस ऊ, जो इसका निश्चित चिन्ह है वही आप जोड़ेंगे और इसको व्यंजन के नीचे लगाएंगे हम, ठीक है ना। व्यंजन के कहाँ लगाएंगे? नीचे लगाएंगे, तो क्या बनेगा? ऊ। अब देखिए ऊ, इसका भी क्या है? निश्चित चिन्ह है, और ये भी क्या लगेगी? व्यंजन के नीचे लगेगी। आप इसे इस तरीके से राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉन्ग है। आप कह के इसका जो चिन्ह है वही हम राइट करेंगे, और ये व्यंजन के कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी, ठीक है। तो क्या बनेगा? पू। और इसका भी स्वर कैसा जाएगा? लंबा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ए, इसकी भी क्या है? निश्चित चिन्ह है। आई ओ आओ, तो ये क्या है? इनके निश्चित चिन्ह है। अब देखिए हम इन चिन्हों को व्यंजन में लगा के देखते हैं। कै में हम ए जोड़ेंगे तो बेटा कै, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, कै प्लस आ, तो हम क्या करेंगे? इसका जो है चिन्ह ही लेंगे और क्या हो जाएगा? का, ठीक है। अब देखिए कै प्लस ई का चिन्ह मैंने आपको बताया है, और ये हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? की। और ये व्यंजन के कहाँ लगेगी? पहले लगेगी। अब देखिए की, ये भी व्यंजन के बाद में लगेगी, और इसका स्वर कैसा होगा? लंबा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऊ, ये व्यंजन के नीचे लगेगी। ऊ, इसका भी स्वर कैसा जाएगा? लंबा जाएगा, और ये भी व्यंजन के नीचे लगेगी। अब देखिए री, ए, आई, को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? इनके निश्चित चिन्ह है, और ये व्यंजन पे इस तरीके से लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? शानू, हेमंत, एनी प्रॉब्लम बेटा? शानू, प्रॉब्लम है बेटा आपको?
समझ में आ गया? प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैम। हेमंत आपको? ओके